बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाहम क्लास केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ कर कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों का केमिस्ट्री का जो पेपर है अच्छा से हो जाए और उनकी जो मेहनत की उनको उनकी मेहनत से ज़्यादा इसका फल मिले और इनका जो रिज़ल्ट है बहुत ही अच्छा है, इनकी उम्मीदों से भी ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, कीमियाई फार्मूला की इकसाम है, इसका जो करेक्ट आंसर है 2। K2SO4 का फार्मूला मैस है 174। ऑक्सीजन में प्रोटॉन की तादाद है 8। कौन सा एलिमेंट कुरा हवाई में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? नाइट्रोजन। डाई एटॉमिक मालिक्यूल है HCl। ऐसे मालिक्यूल जो एक एटम पर मुश्तमिल हों डैश कहलाते हैं मोनोटामिक। दर्ज झैल में तमाम ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल हैं सवाए H2। ग्राम कार्बन में एटमों की तादाद 6.020 10⁻23। इसके बाद MCQs नंबर 9। पानी का एक मोल क्लोरीन पानी के एक मोल में कितना मैस है? इसका जो करेक्ट आंसर है 32 ग्राम। CO2 के 11 ग्राम्स में इसके कितने मोल के बराबर होता है? 0.25। 4 ग्राम कोयले में कार्बन के मोल्स की तादाद है 0.33। 29.25 ग्राम नमक में मोल की तादाद है 0.5। लफ्ज़ एटम है लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़। इसके बाद आपका एमसीक्यू नंबर 15 है। 15 एटॉमिक थ्योरी पेश की जॉन डाल्टन ने। एमसीक्यू नंबर 16 बोहर ने डैश थ्योरी पर मबनी अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया क्वांटम। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 17 बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया 1930 में। डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। 18 एमसीक्यू जब प्लांक्स कांस्टेंट की कीमत है बी ऑप्शन 6.630 10 -34। मैक्स प्लांक्स ने नोबेल प्राइज़ हासिल किया 1916 में। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एटम में ऑर्बिट का तस्वर किसने पेश किया? रदरफोर्ड ने। बी ऑप्शन। शेल्स को ज़ाहिर किया जाता है 19 के बाद आपका जो 21 एमसीक्यूज़ है इसका जो करेक्ट आंसर है KLM। ये था आपका पेज नंबर 1। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 2 की। पेज नंबर 2 में जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है एमसीक्यूज़ नंबर 22। के शेल में सब शेल रखता है SP। के शेल में सब शेल की तादाद है 23 वाला, इसका है 1 A ऑप्शन। इसके बाद आपका ये 22 रह गया, इसको कर लें। L शेल में सब शेल रखता है SP। M शेल में सब शेल की तादाद है 24 का करेक्ट आंसर है C। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 25 का A। क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है 26 का B ऑप्शन जो है 7। मेंडलीफ था 27 का B ऑप्शन रूसी केमिस्ट। पीरियोडिक लॉ पेश किया 28 का A ऑप्शन मेंडलीफ। इसके बाद नेक्स्ट है MCQs नंबर 29। जदीद पीरियोडिक टेबल की बुनियाद रखी 29 का ऑप्शन A मैस नंबर। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को किस ब्लॉक में रखा गया है? P ब्लॉक में। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में छठा और सातवां पीरियड कहलाता है 31 का C ऑप्शन वेरी लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बुनियाद रखी 32 का B ऑप्शन जो है एटॉमिक नंबर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं 33 का भी B ऑप्शन है तमाम मेटल्स। कार्बन एटम का एटॉमिक रेडियस PM में होता है 34 का B ऑप्शन 77। डैश की शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू सबसे कम होती है 35 का A ऑप्शन है लिथियम। इसके बाद हम बात करते हैं MCQ नंबर 36 की। आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में बढ़ती है क्योंकि डी ऑप्शन न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन के दरमियान कशिश की कुव्वत में इजाफा। सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है 37 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन। आयोनाइजेशन एनर्जी डैश के मुतल्लक गलत बयान की निशानदही करता है 39 का है C ऑप्शन। 40 है हाइड्रोजन बांड को ज़ाहिर किया जाता है 40 का A ऑप्शन है नुक्तादार लाइन से।
इसके बाद इसका नेक्स्ट पेज देखते हैं, MCQ नंबर 41, वेरी इंपॉर्टेंट। 41 का जो फर्स्ट MCQज है, दाइज़ैल में से मालिक्यूल का कौन सा जोड़ा एक जैसे डबल कोवैलेंट बॉन्ड पर मुश्तमिल होता है? सी ऑप्शन, C2H4 एंड O2। जो बॉन्ड मेटल एटम के दरमियान मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी की वजह से तश्कील पाता है। 42 का डी ऑप्शन, मेटेलिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन के बाहमी इश्तराक से बनने वाला बॉन्ड कहलाता है। 43 का बी ऑप्शन, कोवैलेंट बॉन्ड। मालिक्यूल का कौन सा जोड़ा एक ही किस्म के बॉन्ड रखता है? 44 का सी ऑप्शन, O2 एंड C2H4। इम्पोर्टेंट MCQज है। एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की मुंतकली का नतीजा निकलता है। 45 का बी ऑप्शन, आयनिक बॉन्ड। इसके बाद हम देखते हैं MCQ नंबर 46। कोवैलेंट बॉन्ड मालिक्यूल्स में मौजूद बॉन्ड पेयर अमूमन रखता है। 46 का डी, 2 इलेक्ट्रॉन्स। मालिक्यूल के दरमियान पाई जाने वाली फोर्स 47, सी ऑप्शन, इंटरमालिकुलर फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड में कौन सी फोर्स होती है? 48 का ए ऑप्शन है, इंटरमालिकुलर फोर्स। बर्फ़ पानी पर तैरती है क्योंकि 49 का सी, पानी बर्फ़ से कसीफ है। वाटर इज़ डेंस देन आइस। 50 MCQज है। दाइज़ैल में से कौन सी फोर्सेस कमज़ोर तरीन है? 50 का MCQज का जो करेक्ट आंसर है वो सी है, इंटरमालिकुलर फोर्सेस। गैसों का वो कानून जो वॉल्यूम और प्रेशर के तल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। 51 का सी, बॉयल्स का कानून। इसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 52। एक सेहतमंद इंसान का ब्लड प्रेशर होता है। 52 का ए है, 120/80 mmHg। बॉयल के कानून में मुस्तकिल रखने वाला फैक्टर है। 53 का सी, हेनरी, 53 का सी ऑप्शन, टेम्परेचर है। इसके बाद 55 है, एब्सोल्यूट ज़ीरो बराबर होता है। 55 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। चार्ल्स लॉ इज है, के इज़ इक्वल टू। 56 का सी ऑप्शन है, V/2। इंपॉर्टेंट MCQज है। किस टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम ज़ीरो होगा? 57 का सी ऑप्शन है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट MCQज है, 100 डिग्री पे। दो एटम्स के दरमियान बाहम इंटर ट्रांजेक्टिव फोर्सेस के गालब आने का नतीजा होता है। 59 का सी ऑप्शन, माया का इब्तदाई टेम्परेचर। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज देखते हैं इसका, MCQ नंबर 60। एवेपोरेशन में जो मालिक्यूल माया की सतह को छोड़ते हैं इनमें होती है। 60 का करेक्ट आंसर है सी, बहुत ज़्यादा एनर्जी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, डैश में इजाफे से माया का वेपर प्रेशर बढ़ता है। 61 का बी ऑप्शन, इंटरमालिकुलर फोर्सेस। कौन सा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है? 62 का डी ऑप्शन है, पानी। मदरजा झैल में से किस साल्ट के आबी सोल्यूशन को ब्राइन कहते हैं? 63 का ए ऑप्शन, NaCl, एक्वस सोल्यूशन की मिसाल है। 64 का भी ए ऑप्शन, पानी में शुगर। 65, जब एक सैचुरेटेड सोल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है तो ये बन जाता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। इसके बाद हम देखते हैं 66, इनमें से कौन सा सोल्यूशन गैस में ठोस है? 66 का ए है, हवा का धुआं। हवा में धुआं मिसाल है। 67 का जो करेक्ट आंसर सी है, गैस में ठोस सोल्यूशन। माया का गैस में सोल्यूशन एक मिसाल है। 68 का ए ऑप्शन है, धुंध, फोग जिसको कहते हैं। ग्लूकोज की फ़ीसद मकदार 20% है। इसमें 1 DMQ महलूल बनाने के लिए कितना ग्लूकोज दरकार होगा? 69 का सी, 36 ग्राम। अगर 100 ग्राम पानी में 100 ग्राम चीनी हल की जाए तो ये कहलाता है M/M परसेंटेज, वेरी इंपॉर्टेंट MCQज। सल्यूट के वॉल्यूम के CMQ में जो सोल्यूशन के 100 ग्राम्स हों कहलाती है। 71 का जो करेक्ट आंसर है डी है, V/V परसेंटेज। कौन सी चीज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड में हल पजीर है? 72 का ए है, ग्रीस। इसके बाद देखते हैं MCQ नंबर 73। अगर सल्यूट फोर्सेस से ज़्यादा मजबूत हों तो ये सल्यूट डैश। 73 का जो करेक्ट आंसर है बी, हल नहीं होता। किसकी सोलबिलिटी पर टेम्परेचर का मामूली असर होगा? 74 का सी आंसर है, NaCl। कीमिया की कौन सी ब्रांच में इलेक्ट्रिसिटी और कीमियाई रिएक्शन के मबैन के तल्लुक़ का मुतालिया किया जाता है? 75 का सी ऑप्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट MCQज है, या MCQ आएगा या शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी पूछेगा। इलेक्ट्रॉन्स का खराज कहलाता है। 76 का जो करेक्ट आंसर है वो ए है, ऑक्सीडेशन। दाइज़ैल में से कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की मुसावात है?
77 का जो सी है ये वाली मुसावात दी हुई है, यहाँ पे इसको देख लीजिएगा। इसके बाद मेटल में हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन का ऑक्सी नंबर होता है 78 का बी है -1। HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका जो करेक्ट आंसर है +5 बी ऑप्शन। इसके बाद इसका नेक्स्ट पेज देखते हैं, लास्ट वाला जो पेज है इंशाल्लाह ताला आपके सारे MCQs इसी में से आएंगे। K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है B6+। वो नू जो किसी शय के इलेक्ट्रॉन्स को देकर रिड्यूस करता है कहलाता है B रिड्यूसिंग एजेंट। 10 एल में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट पानी में बहुत कम आयंस बनाता है, C ऑप्शन कलरिंग एजेंट। 10 एल में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट पानी में बहुत कम आयंस बनाता है, 62 का जो करेक्ट आंसर है वो C है, CaOH ट्वाइस। इसके बाद A कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट की मिसाल है, 83 का जो करेक्ट आंसर है D CaOH ट्वाइस। 10 एल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, 84 का जो करेक्ट है A है, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तह जमाने का अमल कहलाता है, 85 का करेक्ट आंसर है C इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं 86 पे जो MCQs है, 10 एल में से स्टेनलेस स्टील का मिक्सचर है, 86 का बी जूस Zn+Cr+Fe। क्रोजन की सबसे आम मिसाल है, 87 का बी ऑप्शन है, लोहे को जंग लगना। इंपॉर्टेंट MCQs है। डैश सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, 88 का ए है, सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। कौन सी मेटल आसानी से टूट जाती है, 89 का ए सोडियम। नोबल मेटल है 90 बी ऑप्शन सोना। मेटल्स अमूमन रखते हैं, बी ऑप्शन है कम आयोनाइजेशन वैल्यू। पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 92 का डी ऑप्शन है Ar4s1। इसके बाद हम देखते हैं MCQ नंबर 93, मेटल्स कौन से आयन वाला चार्ज बनाते हैं, डी ऑप्शन है तमाम, यानी कि ट्राईपोड भी, डाई पॉजिटिव भी, यूनी पॉजिटिव भी। सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है लेकिन ये डैश रिएक्ट नहीं करती, 94 का बी ऑप्शन है नाइट्रोजन। 10 एल में से कौन सा मेटल चमकदार है, 95 का सी आयोडीन। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है 96, इसका करेक्ट आंसर AF है। दिए गए नॉन मेटल में कौन सा ज़्यादा सख्त है, 97 का सी है, डायमंड जो है वो सबसे ज़्यादा सख्त होता है। इसके बाद 98 है, कौन सी हैलोजन माया हालत में पाई जाती है, बोरोमीन। बोरोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 99 का सी जो ऑप्शन है 3 है। फ़ज़ा में ऑक्सीजन की फ़ीसद मकदार है 21। ये थे आपके नाहम केमिस्ट्री के तमाम इम्पोर्टेंट 16 MCQs। इंशाल्लाह ताला आपके जो 12 के 12 MCQs है इन्हीं MCQs में से पूछे जाएंगे। अल्लाह ताला आपको आपकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे। कोई सवाल हो आपके ज़हन में, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।